हेलो एवरीवन, दिस इज़ जागरू बाबा। ये थोड़ा सीरियस वीडियो है तो इसे ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा काम में आएगा। कैसे पतंजलि के नाम पे फ्रॉड हो रहा है ना, उस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको ओपनली दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या फ्रॉड चल रहा है बेसिकली अभी के रिसेंट में। और इसे प्लीज़ विदाउट स्किप पूरा देखना, पहले ही वार्न कर देता हूँ। इसके बाद अब मैं पहले यहाँ पे केस बता देता हूँ, केस कहाँ का है। यहाँ पे एक जगह है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। यहाँ देखो आपको लिखा है इंद्री गांव बयाना। वहाँ पे एक व्यक्ति के पास पूरा केस इन शॉर्ट में समझा देता हूँ, आपके काम में आएगा। आप चाहो तो इसे पढ़ लेना, इसका डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियली लिंक मैं दे देता हूँ। अमर उजाला ये न्यूज़पेपर है, उसी के ई न्यूज़पेपर से 11 तारीख का आप देख सकते हैं, डेट और टाइम आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे ये केस में पूरा समझा देता हूँ। इस व्यक्ति ने, इन्होंने योगग्राम के ऑफिशियल साइट से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, तो कॉल रिसीव ना होने की वजह से उनकी बात नहीं हो पाई। और नेक्स्ट डे इनके पास एक कॉल आती है जहाँ पे पता चलता है कि वो कहते हैं कि आपने मतलब कॉल किया होगा, तो आप अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी है वो उनको पूरा फॉर्मेट बताते हैं कि हाँ अभी क्या चल रहा है, ये चल रहा है, इतनी फ़ीस है, 15 दिन का ट्रीटमेंट आपको करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट वो भेज देते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो जहाँ पे चार्जेस दिखाता है 4,000 रुपये पर डे, ठीक है, और 6,000 रुपये ऐसे ऐसे करके जो चार्जेस दिखाते हैं वो वाला फॉर्मेट को वो स्क्रीनशॉट दे देता है। उसके बाद वो कहता है कि अभी तो डिस्काउंट चल रहा है 30% का, तो आप क्या करो, 30 डिस्काउंट अभी आप देख सकते हो। यहाँ पे जो अमाउंट बननी थी 15 दिन के हिसाब से वो कहती थी 60,600 रुपये, तो वो कहता है कि 30% छूट है, तो 42,600 रुपये आप क्या करो, पतंजलि के अकाउंट नंबर में आप ट्रांसफ़र कर दो। तो जब वो ट्रांसफ़र कर देते तो उन्हें पता चलता है बाद में, जब उनके पास कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आता, एसएमएस नहीं आता, तो उनको थोड़ा डाउट सा होता है। और जब वो मतलब रिपोर्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो पतंजलि का ऑफिशियली नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पे उनको बड़ी दिक्कत होती है और वो फाइनली अपनी रिपोर्ट जो है वो पुलिस में दे देते हैं। अब मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप इसे समझें। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ फ़िलहाल इंस्टा पे अपने, आप सभी के काम में आएगा, तो प्लीज़ इसे ध्यान से समझना। और वो ये है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं नाम डिस्प्ले नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी पर्सनल इशू, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने भी यही चीज़ लिखी थी, आप समझो कि सर मैंने इनसे कहा था कि आप वीडियो में, हालांकि मैं वीडियो कॉल नहीं कर रहा था ना ऑडियो कॉल कर रहा था, बट मेरे यहाँ पे वीडियो का ही आइकन शो करता है, इसलिए मुझे वीडियो कॉल का ऑप्शन पे क्लिक करना था। खैर वो छोड़ दो। फिलहाल ये कहते हैं कि सर हमने कल पतंजलि में एक नंबर से कॉल आया था, ये भी सेम पैटर्न चल रहा है जो मैंने अभी आपको केस दिखाया है, सेम उसी चीज़ पे, इसे ध्यान से समझना। ये कहते हैं कि सर हमने पतंजलि पे एक नंबर से कॉल आया था, और मतलब इन्होंने बोला कि सर हमने कॉल किया था एक दिन, दूसरे नंबर से कॉल आया, पतंजलि योगपीठ से बोल रहे हैं, बोलें। आप इस चीज़ को समझो, अभी समझना, ये केस बहुत ज़्यादा मतलब समझने वाला है। ये इनका पैटर्न समझाऊंगा, इसका अभी क्या है। ये कहते हैं कि सर हमने पतंजलि में कॉल किया था, तो अगले दिन कॉल आता है, कहता है पतंजलि योगपीठ से बोल रहे हैं और आपने कॉल किया था, हम आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाए। तो मैं अपने प्रॉब्लम होने बताई उन्होंने एक्चुअल में क्या है, तो उन्होंने कहा अपने रिपोर्ट्स हमें सेंड करो, उन्होंने व्हाट्सअप कर दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैसेज करो, तो उन्होंने बोला कि आप बोले तो हम आपको व्हाट्सएप कर दें। तो उन्होंने मैंने उनसे कहा था, हालांकि मैं ड्राइविंग कर रहा था तो उस समय मैंने कहा घर पहुंच के बात करता हूं, तो फाइनली मैंने उनसे कहा कि अगर हो सके तो आप अपना स्क्रीनशॉट हमें शोर करो और नंबर क्या है वो भी। तो मैं आपको वो जिस नंबर से फ्रॉड नंबर से जिनके पास एसएमएस आ रहे हैं या कॉल आ रही है वो नंबर और स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा जिसके पास वो पूछते हैं, देखो आपको दिखा देता हूँ, लिखा हुआ आता है कि वेलकम टू पतंजलि योगपीठ, यहाँ दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे ये है नंबर। और यहाँ पे वो पूछते हैं वेलकम टू पतंजलि योगग्राम, वेरी गुड। कहते हैं कि बुकिंग एंड ट्रीटमेंट एंड योगा अभी आपको भी दिखाता हूँ। कह दिए, इन्होंने लिखा कि सर ये अब इन्होंने रिपोर्ट सेंड करी थी, उन्होंने कहा कि सेंड कर दिया, बोलिए सर। कहते हैं वेट मैम, और उसके बाद ये सीधा लिखते हैं कि ट्रीटमेंट कॉस्ट। इसके बाद इन्होंने अब हमारे से स्क्रीनशॉट ज़्यादा शेयर नहीं कर पाए, तो फिर मैंने इनको यहाँ मेंशन किया था कि अभी आपको ऐसे, अगर आपसे पहली बात तो इनसे भी वही चीज़ पूछी कही गई थी कि आप हमें मतलब ये फॉर्मेट है, देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये वही वाला है जहाँ पे रूम का बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनसे कह रहे हैं कि आप क्या करो, ये रूम के चार्जेस हैं, और ऑफ़ करके इनसे भी पैसे अभी हड़पने की बात हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल इनको ये चीज़ मेंशन कर दी थी और इनको बता दिया था कि इनको क्या करना चाहिए, इनको कोई भी पेमेंट नहीं करनी चाहिए, ऑफिशियली नंबर पे ही कॉल करना चाहिए। और मेरे पास बाकायदा नंबर था तो मैंने शेयर करा, आप चाहो तो इस पर कॉल करो ना करो, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करना है, ये उन्हीं का ही पतंजलि का ऑफिशियली हेल्पलाइन नंबर है, आप वेबसाइट पे जाकर सर्च करके चेक करो, उनसे कंफर्मेशन लो कि सर ये ऑफिशियली नंबर हमारे को मिला है, क्या ये सच में पतंजलि का ऑफिशियल नंबर है या नहीं है। तो ये तो है उनका ऑफिशियल नंबर, नहीं भी पता चलता है आप पतंजलि योगपीठ सर्च करो,
और उसके बाद हम वहाँ पे आओ अब बात करते हैं इस पूरे केस को समझते हुए कि हमारे क्या काम में आएगा, हमें क्या करना चाहिए और इसमें हमारे को क्या बेनिफिट है, क्या समझना चाहिए। तो मैं यहाँ आप सभी को एक चीज़ मेंशन करना होगा। अब इस केस को समझते हैं, कैसे समझना है उससे आप ध्यान से समझें। अब यहाँ पे इस केस को मैं यहीं से दोबारा से ओपन करता हूँ। अब इसमें एक चीज़ समझो, सबसे पहली चीज़, ये जो भी व्यक्ति हैं, जो भी कॉल कर रहे हैं, जो भी हैं, आप इस चीज़ को समझें। अगर कोई भी बोल रहा है कि मैं पतंजलि योग पीठ से बोल रहा हूँ, सबसे पहली चीज़, अगर कोई बोल रहा है मैं पतंजलि योग पीठ से बोल रहा हूँ और आपसे वो पेमेंट की बात करता है, तो आप ये चीज़ पहले ही अवेयर हो जाएं, क्योंकि पतंजलि योग पीठ में पेमेंट्स का कोई मतलब नहीं है, वहाँ का प्रोसीजर ही ऑफलाइन है, पहली बात। दूसरा, अगर वो आपके पास पतंजलि योगग्राम से ऑफिशियली, पहली बात तो उनके पास इतना टाइम नहीं है, ये चीज़ आप समझ लें। पतंजलि योगग्राम पहले ही इतना फुल रहता है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सबको एक एक को बैक कॉल करें, ठीक है। ये चीज़ आप सब ध्यान में रखें, ये मतलब लॉजिकल भी कह लो और एक मतलब बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। अब बात आती है इनके पैटर्न की, मैं पैटर्न समझा देता हूँ कि क्या फॉलो कर रहे हैं ये जो भी है ये। तो इसमें ये क्या फॉलो कर रहे हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा गेम खेल रहे हैं। मुझे जो लगता है वो मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा अभी लास्ट में, बाकी आप सब ज़रूर बताना ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ये एक चीज़ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये पहले जो भी व्यक्ति पतंजलि योगपीठ में या योगग्राम में, सॉरी योगपीठ नहीं, योगग्राम में जो कॉल कर रहा है और उनकी कॉल रिसीव नहीं हो रही बाई चांस, तो ये क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इनके पास वो नंबर कैसे आ रहे हैं। पहली बात, इंटरनल लिंक हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये सबके अपने अपने फंडे हैं। आपका क्या ओपिनियन है आप नीचे बताना, मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता उनके पास ये नंबर आ कैसे रहे हैं। बट सपोज़ करो किसी ने पतंजलि योगग्राम में कॉल करा, मे बी गलत नंबर पे कॉल कर दिया हो, और नंबर पे कॉल करने के बाद वो कॉल रिसीव नहीं होती, और रिसीव ना होने की वजह से क्या होता है, पहली बात तो होता नहीं है ऐसा, लेकिन रिसीव नहीं होता, या तो बिज़ी बताता है या फिर कॉल जाती है तो वो लगभग उठा लेते हैं, मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि 50-50 है। चलो मान लो आपने कॉल करी और कॉल नहीं लगी या उन्होंने उठाई नहीं, और फिर नेक्स्ट डे, ये पैटर्न, इनका पैटर्न को बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ये क्या करते हैं, आपने कॉल करी, आपकी कॉल नहीं लगती, इनके पास नंबर चला जाता है, मुझे नहीं पता कैसे जाता है, ठीक है, ये मेरा खुद का सोचना, आप अपना ओपिनियन बताना। फिर उसके बाद क्या होता है, आप नेक्स्ट डे या फिर इवन सपोज़ करो आज आपने कॉल करी विद इन, मतलब आपने 12-1 बजे लगभग, 2 बजे लगभग कॉल करी दोपहर में, नेक्स्ट डे आपके पास कॉल आती है और कहते हैं सर आपकी कॉल मतलब रिसीव नहीं हो पाई थी, तो हमें आप बताएं कि क्या था, आपकी क्या प्रॉब्लम है, एंड सो ऑन। तो आपको बताएंगे कि बेसिकली आप बताओगे कि सर मुझे ये चीज़ की प्रॉब्लम है, मुझे नेक में प्रॉब्लम हो रही है, एंड सो ऑन। तो वो कहेंगे कि अच्छा ओके, आप हमें रिपोर्ट सेंड करो, ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये जेन्युइनली मतलब आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए बुला रहे हैं। तो आप सोचोगे कि हाँ मुझसे रिपोर्ट मांगने, शायद डॉक्टर को दिखाएंगे, तो आपसे रिपोर्ट मांग ली। फिर उसके बाद कहते हैं कि अभी आपको बताते हैं कि चार्जेस क्या है। फिर आप चार्जेस के लिए स्क्रीनशॉट देख ले तो आपको समझ में आ जाता है, हाँ चार्जेस तो है ही है, हमने सुना हुआ है 4000 रुपये पर डे होता ही है। आप उसके हिसाब से लॉजिक लगाते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर से ये पैटर्न को फॉलो कर, फिर क्या कहते हैं कि अब तो % ऑफ चल रहा है। अब आप इन्होंने सोचा कि अब पैसे कैसे लेने हैं, तो ये दिमाग बिल्कुल सिंपल लगाते हैं, कहते हैं 30% ऑफ चल रहा है, आप अभी कर लोगे ना तो जल्दी से आपका मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपकी सीट मिल जाएगी, क्योंकि सब जानते हैं कि योगग्राम में सीट मिलना इतना ईजी नहीं है। तो ये फटाफट जल्दी उसको क्या करते हैं, ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। जैसे इन व्यक्ति के साथ हुआ, मैं इनको पर्सनली नहीं जानता, ना ही मेरी इनसे कभी बात हुई है इस केस वाले व्यक्ति से, तो मैं यही कहूँगा यहाँ इनका पूरा पैटर्न क्या हुआ कि आप पहले कॉल करते हो, उसके बाद ये आपको कॉल करते हैं, आपसे डिमांड करते हैं पैसे कि आप पैसे देते हो, उसके बाद ये गायब, या आप नहीं जानते कौन थे, ये नहीं जानोगे कहाँ से आए थे, क्योंकि ऑनलाइन हुआ है सब, तो आपके पास कोई प्रूफ वैसा नहीं होगा कि आप कह सकोगे कि हाँ भाई यही व्यक्ति थे। मतलब आप फेस टू फेस थोड़ी मिले उन व्यक्ति से, आप तो सिर्फ ये सोचोगे कि पतंजलि योगपीठ में या फिर आपने योगग्राम में पैसे दिए हैं, बट कि ऐसा है ही नहीं, ऑफिशियली ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पे इस केस को इस तरीके से दिखाया जाएगा कि हाँ पतंजलि ने मतलब ये पतंजलि योगपीठ के नाम पे ठगे गए लाखों रुपए या हज़ारों रुपए या जो भी है। तो मतलब इसे घुमा के ओवरऑल ऐसा दिखाया जाता है, बट बेसिकली ऐसा है नहीं। तो आप इस चीज़ को समझें, आपको सबसे पहले पतंजलि योगपीठ के बारे में पता होना चाहिए, पतंजलि योगग्राम के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने बहुत बार मेंशन किया है इस चीज़ को, आप प्लीज़ इसे समझें। आई रिपीट माय वर्ड्स
कि आप इस चीज़ को ध्यान से समझें। आप पतंजलि योगपीठ में इलाज करवाना चाहें या पतंजलि योगग्राम में कहीं पे भी जाएं, या उसके अलावा पतंजलि के अलावा भी कहीं और पे भी जा रहे हैं आप जा रहे हो, तो वहाँ सबसे पहले उसके प्रोसीजर को एटलीस्ट समझ लें, क्या प्रोसीजर होता है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट जिस भी बीमारी का आप इलाज करवाने जा रहे हो ना, कम से कम ये समझ लो कि किस डॉक्टर से आपको करवाना है, या फिर वहाँ के डॉक्टर्स कैसे हैं। एटलीस्ट थोड़ी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर लेके जाएँ। और ये फर्स्ट एपिसोड ऐसा लिया मैंने जो थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि आज मैं तो हालांकि इतना न्यूज़ पे इतना विश्वास करता नहीं हूँ, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरी स्क्रीन पे शो कर रहा था क्रोम पे। हालांकि न्यूज़ में मैं इतना वो रखता नहीं हूँ, इंटरेस्टेड नहीं रहता ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे जब मैंने ये चीज़ मेंशन करी, मेरी नज़र पड़ी, तो मुझे लगा कि आप सबसे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो मैं अभी फ़िलहाल इस पूरे केस को आपके आगे रखा। इस केस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ नीचे बताना, क्या पॉइंट्स आपको सही लगे वो भी। और वो इसके अलावा अभी एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, अभी ख़त्म नहीं हुई वीडियो, आप वीडियो को पूरा देखो। वीडियो ये है कि बेसिकली अब बात आती है कि यहाँ पे बात ये नहीं है, यहाँ पे लोगों की अवेयरनेस की कमी है, प्लस यहाँ पे जो ये फ्रॉड्स जो कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा शातिर हैं। उनके पास ये नंबर कहाँ से आ रहा है, आप प्लीज़ अपना ओपिनियन लिखना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कोई हो ही नहीं सकता कि नंबर किसी को डायरेक्टली आपका नंबर मिल जाए। मैं बिलीव नहीं कर सकता इस चीज़ पे। तो मैं यही कहूँगा कुछ ना कुछ लीकेज तो है, या तो मुझे नहीं पता क्या। आप अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में ये ज़रूर बताना कमेंट करके, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, सॉरी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना आपको क्या लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कॉल कर रहे हो और आपका नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को, जो कि आप जिसे जानते भी नहीं हो, उनके पास कैसे पहुंच सकता है। तो ये थोड़ा सोचने का विषय है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो कैसा लगा आप बताना। और साथ ही साथ अगर आप पतंजलि योगपीठ के बारे में जानना चाहते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ज़रूर। ऑफिशियली बिल्कुल हर एक चीज़ ढंग से आपको बताई हुई है, एक्सप्लेन किया हुआ है लाइव। सेकंड, अगर आप पतंजलि योगग्राम के बारे में जानना चाहते हो तो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट है, ज़रूर चेक करो, काम में आएगी। इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन लगता है पतंजलि योगग्राम, योगपीठ, निरामयम या किसी से भी रिलेटेड, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ चेक इट। ये आप सभी के बहुत ज़्यादा काम में आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।